मूवी की शुरुआत एक सुनसान सड़क पर खड़ी स्कूल बस से होती है। वहीं एक कार भी दिखती है जिसका पिछला टायर पंचर हो चुका है। कार में एक महिला बैठी है जो अपने पति किम्स से फोन पर बात कर रही है। चारों ओर सन्नाटा है। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। तभी अचानक बस का ड्राइवर उसके पास आता है और पूछता है, क्या आपको मदद की ज़रूरत है? माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है क्योंकि लड़की के पिता ने पहले ही फ़ोन पर उसे सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। लड़की जवाब देती है कि उसने मैकेनिक को बुला लिया है, लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक होने वाला है या कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट छुपा है? जैसे ही लड़की के पिता ने उसे मैकेनिक के जल्द पहुंचने की बात कही, बस ड्राइवर अपनी बस में वापस जाकर बैठ जाता है। उसके बाद जो होता है वो और भी खतरनाक है। ड्राइवर वहीं से लड़की की गाड़ी को घूरने लगता है। वह अपनी बस स्टार्ट करता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो वहां से जा नहीं रहा था। लड़की को उसकी हरकतें अजीब लगती है और उसके मन से डर पैदा होने लगता है। जैसे ही लड़की अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने की सोचती है, ड्राइवर अचानक अपनी बस से उतरकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो डरावना और अप्रत्याशित था। लड़की की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह आदमी उसकी गाड़ी के पास आकर अचानक शीशे को जोर से फोड़ देता है। एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। ड्राइवर उस पर हमला कर देता है और बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। लड़की को बुरी तरह जख्मी करने के बाद वह उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। इस खौफनाक मंजर ने एक बात तो साफ कर दी थी, इस सुनसान सड़क पर कोई भी सुरक्षित नहीं था और असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने अजन्मे बच्चे की जान बचाने की भी है, क्योंकि वह गर्भवती है। उसकी आंखों में खौफ है, जबकि हत्यारे के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। वह उसकी बात नहीं सुनता और बुरी तरह से घायल कर देता है। दर्द से तड़पते हुए उसकी वहीं मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो आदमी उसके हाथ पैर वहीं बेरहमी से काट देता है और सिर काटकर जंगल में फेंक देता है। कुछ समय बाद पुलिस को जंगल में महिला का कटा हुआ सर मिलता है। इस भयानक घटना से लड़की के पिता टूट जाते हैं और उनके चेहरे पर बदले की भावना स्पष्ट नजर आती है। जैसे ही घटना की जानकारी मिलती है, प्रमुख डिटेक्टिव बेहद दुखी हो जाते हैं कि इतने काबिल होने के बावजूद वह अपनी बेटी को सीरियल किलर से नहीं बचा पाए। इसके बाद महिला के पति, जो एक प्रमुख राष्ट्रीय इंटेलिजेंट एजेंट है, इस भयानक दृश्य को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। वह इतने सदमे में होता है कि उसने अपने ऑफिस से 2 हफ्तों की छुट्टी ले ली। फिर वह सीधे अपने एक दोस्त के पास जाता है जो उसे एक जीपीएस कैप्सूल देता है। दोस्त बताता है कि यह कैप्सूल किसी भी व्यक्ति के शरीर में डालने पर उसकी पूरी गतिविधि, लोकेशन और यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी ट्रैक की जा सकती है। अब पत्नी की मौत से भयंकर बदले की भावना से भरा हुआ पति किसी भी कीमत पर सीरियल किलर से बदला लेना चाहता है। वह डिटेक्टिव से मिलता है और अपने पत्नी के केस से जुड़ी सारी जानकारी मांगता है। साथ ही उन सभी गुनहगार और सीरियल किलर्स की रिपोर्ट भी लेता है जिन्होंने हाल में अपराध किए हैं या फिर कुछ मर्डर्स किए हैं। जिसके बाद धीरे धीरे करके उन सारे सीरियल किलर्स को पकड़ने लग जाता है जिन्होंने मर्डर्स किए हैं। लेकिन उसकी वाइफ से रिलेटेड मर्डर के केस के बारे में उसे फिर भी उनसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता और वो एक और सीरियल किलर की लोकेशन पर पहुंचता है, जहां वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है कि कुछ सबूत मिल जाए। काफ़ी खोजने के बाद सारी लड़कियों का सामान मिल जाता है जिसे कि उस किलर ने मारा था, और वहीं पर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे उस जगह पर अपनी वाइफ की रिंग भी मिल जाती है, जिससे कि वह पहचान लेता है और उसे देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ज़ोर से रोने लगता है। लेकिन अब यह सब कुछ जानकर कि ये उसी किलर का घर है जिसने उसकी वाइफ को मारा था, वह खुशी में पागल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्कूल बस का ड्राइवर यानी कि वह सीरियल किलर दिखाया जाता है, जिसे बस में बैठी एक लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लग जाती है, जिसका साफ मतलब यही था कि अब उसका अगला टारगेट वही लड़की होने वाली है। जहां होता भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद ही ये न्यूज़ मिलती है कि वो लड़की बस से अचानक से गायब हो गई, जिसके बाद वो बस ड्राइवर यानी कि सीरियल किलर, जिसका नाम जेंग कायुंग है, वो उसे अपने घर में ले आता है, जहाँ पर वह सभी लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मारता था। वो धीरे धीरे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन तभी उसे कोई आवाज मारता है। वो कोई और नहीं बल्कि किम्स होता है। जेंग कायुंग अपना नाम सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन उसके बाद यह सोचता है कि कोरिया की पुलिस उसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ सकती है। यानी कि वो किम्स को एक डिटेक्टिव समझ रहा था। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है या तुम अकेले ही आए हो। ये कहते ही वह उसकी तरफ दौड़ता है पर हमला करने के इरादे से, लेकिन किम्स पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुका था और अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था। जेंग कायुंग को बेरहमी से पीटने लगता है, इतना कि वह बेहोश हो जाता है। किम्स उसे मारता नहीं बल्कि उसके मुंह में जीपीएस वाला कैप्सूल डाल देता है और कुछ पैसे लिफाफे में छोड़कर वहां से जाने लगता है। जब जेंग कायुंग को होश आता है तो वह लिफाफा देखता है और सोचता है कि शायद किम्स पागल हो चुका है, इसलिए वह उसे इस तरह से मार रहा था। सड़क पर उसे एक गाड़ी मिलती है जिसमें उसके कुछ दोस्त होते हैं जो कि खुद भी सीरियल किलर्स हैं। उनकी गाड़ी की डिग्गी में एक लाश होती है जिसे ठिकाने लगाने के लिए वे जा रहे थे। जेंग कायुंग उन सीरियल किलर्स को भी नहीं छोड़ता, उन्हें भी बुरी तरह से मार डालता है। इसके बाद वे जेंग कायुंग को फार्मेसी में छोड़ देते हैं जहां वह अपनी पट्टी करने लगता है। वहां उसे एक नर्स बहुत पसंद आ जाती है और अब उसका अगला शिकार वही नर्स बनने वाली थी। वह नर्स के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और उसे काफी तंग भी कर देता है। लेकिन जैसे ही किम्स को यह सब पता चलता है वह तुरंत वहां पहुंचता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। उसके पैर में बहुत गहरा घाव कर देता है। यह देखकर नर्स डर जाती है। किम्स इस नर्स से कहता है कि इसकी पट्टी कर दो। जेंग कायुंग सोच में पड़ जाता है कि हर बार किम्स को उसकी लोकेशन कैसे मिल जाती है। शायद उसने उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा रखा है। वह अपनी गाड़ी को चेक करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह अपनी गाड़ी बदल देता है ताकि किम्स फिर से उसके पास ना पहुंच जाए। दूसरी तरफ किम्स के पास उसके ससुर का फोन आता है जो उसे सलाह देते हैं कि उसे यह सब छोड़कर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। लेकिन किम्स अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था और वह उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं जेंग कायुंग अपने खूनी दोस्तों से मिलना चाहता है और उन्हें अपनी आपबीती बताता है कि किम्स उसे कितना मार रहा है। फिर वह अपने रूम में जाता है और सोचने लगता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है। उस लड़की को काटते टाइम रिंग वहां गिर गई थी। ये उसी लड़की का पति है जिसे उसने हाईवे पर मारा था। जब उसके दोस्त बाहर मस्ती कर रहे होते हैं तो अचानक किम्स वहां पहुंच जाता है। वह दोस्तों को बिना कोई आवाज किए ही बुरी तरह से मारने लगता है। आवाज सुनकर जेंग कायुंग बाहर आता है और किम्स उसे भी पीटने लगता है। वह सब बाहर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन किम्स उन्हें जाने नहीं देता और मारता ही जा रहा था। कुछ देर बाद पुलिस आती है और सबको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। किम्स का वही एजेंट दोस्त उससे मिलने आता है जिसने उसे वह जीपीएस ट्रैक वाला कैप्सूल दिया था। वह पूछता है कि ट्रैकर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तभी जेंग कायुंग जो होश में आ चुका था बेहोश होने का नाटक करता है। उसे समझ आ जाता है कि जीपीएस कैप्सूल कहाँ है और वह उसकी सारी बातें सुन सकता है। कुछ टाइम में वह बेहोश होने का नाटक बंद कर देता है और इसके बाद जहाँ किम्स से कहता है जब मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था तो मुझे बहुत मजा आया था। वह अपनी और अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी। उसे मारते हुए बहुत सुकून मिला। यह सुनते ही किम्स का खून खौलने लगता है क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। वह ये सरप्राइज उसे देना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही जेंग कायुंग ने उसे मार डाला था। जहाँ इस बीच एक मेडिकल स्टोर में जाकर लूज मोशन की दवाइयाँ खा लेता है ताकि कैप्सूल बाहर आ जाए। वह कैप्सूल को किसी और में डाल देता है, मतलब कि वो किसी और इंसान को मार देता है और उसके पिछवाड़े से कैप्सूल डाल देता है। किम्स जेंग कायुंग के दोस्त से पूछता है कि जेंग कायुंग कहाँ है। वो कहते हैं शायद वह तुम्हारी फैमिली के पास होगा क्योंकि अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है। यह सुनते ही किम्स उसे बहुत मारता है और फिर उसे उसके दोस्त की कॉल आती है जो बताता है कि उसने सरेंडर करने का प्लान बनाया है। फिर किम्स अपने ससुराल पहुंचता है और देखता है कि जेंग कायुंग ने वहां सबको बहुत बुरी तरह से मार दिया था। यह सब देखकर किम्स टूट जाता है और सोचता है कि वह जेंग कायुंग को तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसके बाद वह उसे उसी जगह ले जाता है जहां उसने बाकी लोगों को मारा था। वहां वह उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है। जेंग कायुंग अब इस टॉर्चर से तंग आ चुका था और वह चाहता था कि किम्स उसे मार दे, लेकिन किम्स उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है।
वह कहता है, जैसे तुमने बाकी लोगों को तड़पाया वैसे ही तुम मुझे तड़प तड़प कर मारोगे। किम्स ने जैंग कायुंग के लिए एक ट्रैप तैयार किया था। अगर जैंग कायुंग के परिवार वाले या किसी ने दरवाजा खोला तो ब्लेड उसकी गर्दन काट देगा। जैसे ही किम्स बाहर निकलता है, जैंग कायुंग की फैमिली वहां पहुंच जाती है। किम्स ने ही उन्हें बुलाया था। जैंग कायुंग रोकना चाहता था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। वह काफी चिल्ला चिल्ला कर रोने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही गेट खुलता है, ब्लेड गिरता है और जैंग कायुंग की मौत हो जाती है। किम्स बाहर खड़ा यह सब देखता है और उसे कुछ राहत मिलती है क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन वह रोता भी है क्योंकि इस बदले की आग में उसने अपनी पत्नी, ससुर और साली को भी खो दिया। और इस तरह यह कहानी खत्म होती है। फिल्म का नाम था आई ऑफ द डेविल। मूवी काफी अच्छी है लेकिन फैमिली के साथ आप इसे नहीं देख सकते। इसमें काफी ब्रूटल सीन है, काफी मारकाट वाले सीन दिखाए गए हैं। इस मूवी को देखने के लिए दिल से नहीं दिमाग से 18+ होना जरूरी है। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें और नेक्स्ट वीडियो में आपको किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लीज़ हमें बताएं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।